गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो का टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में रो करती है, नाव चलाती है, और 4 किलोमीटर 2 घंटे में अप स्ट्रीम में जाती है। तो बताना है उसकी स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ करंट कितना है। तो नाव की चाल बतानी है और जो पानी आगे को बह रहा है उसकी चाल बता दे आपको। सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में हम मान लेते हैं रोइंग की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्टिल वाटर में पानी को मतलब नाव चलाने की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट आपको मान के चलना है y किलोमीटर पर आवर। तो दो चीजें हमने सपोज की, खड़े हुए पानी में नाव की जो चलाने की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और करंट की स्पीड यानी पानी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ठीक, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं हम फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम में जो नाव चलाने की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जिधर को, जैसे मान लीजिए ये नदी है और नदी में पानी इधर की तरफ बह रहा है। ठीक है, नाव यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और नाव पानी की ही डायरेक्शन में चलती है, तो उसे कहता हूँ डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पर उसे पहुंचना है। अब पानी भी इधर की तरफ जा रहा है और नाव भी इधर की तरफ जा रही है, तो इसमें जो पानी, खड़े हुए पानी में नाव की चाल होगी ना, और जो स्ट्रीम की स्पीड है, ये दोनों ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पानी भी उधर की तरफ जा रहा है और नाव भी उधर की तरफ जा रही है, तो दोनों प्लस करके स्पीड चलाएंगे। अब डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है ये है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और इसको कवर करने के लिए जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, तीनों चीज हमारे पास हो गई, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस 20 और टाइम 2 से 20 को कैंसिल कर दो 10, तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ। अब सेकंड केस में अप स्ट्रीम में नाव चलाई जा रही है। सेकंड केस, स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम में नाव चलाने की जो स्पीड है वो इस तरह से x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यदि नाव ऊपर की तरफ जा रही है, नाव जा रही है इधर की तरफ और पानी उधर से आ रहा है, तो जितनी करंट की स्पीड होगी, पानी की स्पीड होगी, उतनी नाव की स्पीड में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, और अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है,
डिस्टेंस 4 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में टाइम 2 आवर्स। उसी तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल डी अपॉन टी, दैट इज x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल कर दो तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो इन दोनों इक्वेशंस में x और y दोनों ही इक्वल कोफिशिएंट रखते हैं। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 10 है और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 2 है। दोनों को ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं करना, y से y कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x इक्वल 12। सो x इज इक्वल टू 12/2 यानी 6। अब x की वैल्यू पुट करना है, पुट x इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10, तो x के प्लेस पर आपको 6 रखना है प्लस वाई इक्वल 10, यानी 6 प्लस वाई इक्वल 10 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6। 6 को राइट साइड में ले जाकर माइनस कर देते हैं, y इक्वल हो जाएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू से तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आ गया, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसे मैं सही कर देता हूं। स्टिल वाटर में नाव चलाने की स्पीड हुई 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 2, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, क्योंकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। आउट करना है 1 वुमेन अकेली कितने दिन में काम को पूरा करेगी और 1 मैन कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये हमें निकालना। हम लिख लेते हैं लेट 1 मैन को नहीं, पहले वो मैन को लिख लेते हैं ताकि लेट 1 मैन फिनिश वर्क इन स्टेज। हमने मान लिया एक औरत काम को x दिन में पूरा करती है, ठीक है, तो सी विल डू इन 1 डे। तो एक दिन में पूरा काम कितना करेगी, तो x दिन में पूरा करती है तो एक दिन में 1/x वर्क करेगी, ठीक है, 1/x। x दिन में पूरा तो 1 डे में 1/x। ऐसे ही लेट 1 मैन फिनिशेस वर्क। हम मान लेते हैं एक आदमी वर्क को y डेज में पूरा करता है, ठीक है, तो ही विल डू इन 1 डे। तो एक दिन में कितना करेगा वो हम बता रहे हैं यहाँ, तो आंसर हो जाएगा 1/y वर्क। एक दिन में 1/y वर्क करेगा। अब फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस कितनी औरतें हैं, 2 औरतें हैं। 2 औरतें
एक औरत 1/x करती है तो 2 वुमेन करेंगी 2/x, तो 2 वुमेन का जो वर्क हुआ है वो 2/x हो जाएगा। 5 मैन है और 1 मैन 1/y वर्क करता है तो 5/y वर्क करेंगे तो 5/y। दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं तो 4 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे, क्योंकि हम 1 डे का लिख रहे हैं सर, तो 1/4 वर्क करेंगे। ठीक है, तो 4 दिन में पूरा काम करते हैं तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते थे। चलिए मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, 8/x प्लस 20/y इक्वल 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में 3 विमेन है, 3 औरतें हैं और 3 औरतों का काम होगा 3/x, क्योंकि 1 वुमेन काम करती है 1/x, तो 3 औरतें काम करेगी 3/x। तो 3/x प्लस 6 मैन है तो 6/y, और काम पूरा होता है 3 डेज में तो 1/3। ठीक है, क्योंकि 1 डे का वर्क लिख रहे हैं ना, तो 3 डेज मीन्स 1 डे वर्क निकालना है तो 1/3 हो जाएगा। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/x प्लस 18/y इक्वल 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पुट करना है, पुट 1/x इक्वल u एंड 1/v इक्वल 1/y इक्वल v इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आपको 1/x के प्लेस पर u और 1/y के प्लेस पर v पुट करना है। तो 8/x है तो ये हो जाएगा 8u, 20/y 20v इक्वल 1। ये थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 9/x है और 1/x को u माना है तो 9u हो जाएगा, प्लस 18v इक्वल 1। ये इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को 9 से और फोर्थ इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 यहाँ पर है तो इसको 8 से करना है, 9 इसका कोफिशिएंट है तो 9 को थर्ड से करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड इक्वेशन 4 बाय 8। करिए जरा मल्टीप्लाई, 8 9 72, 72u प्लस 9 2 18, 180v इक्वल 9। 8 से करते हैं, 8 9 72, 72u प्लस 18 8 8 8 64, कैरी 6 8 1 8 प्लस 6 20 14 इक्वल हो जाएगा 8 1 8। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको। तो 9 में से 8 माइनस करते हैं तो 1 आएगा और 72 कैंसिल हो जाएंगे। 180 में से 144 माइनस कर दो, 36 आएगा, 36v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/36। ये v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू को आपको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है या फोर्थ में पुट कर देना। फोर्थ में कर देता हूँ क्योंकि 18 है ना, कैंसिल हो जाए आराम से। पुट v इक्वल 1/36 इन इक्वेशन फोर्थ। 9u प्लस 18 मल्टीप्लाई 1/36 इक्वल 1। ये कैंसिल कर दिया, 1/2 हो जाएगा। तो 9u इक्वल होगा 1 माइनस 1/2। एलसीएम ले लोगे 2,
2 - 1 यानी 1/2, राइट। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, u इक्वल आ जाएगा 1/2 × 9 यानी 1/80। ठीक है, अब हमने 1/x को u माना है और u की वैल्यू 1/18 है, तो क्लियर है x की वैल्यू 18 आ जाएगी। 1/y को हमने v माना और v की वैल्यू 1/36 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। सो वन वुमेन, एक औरत, डू वर्क इन 36 डेज, तो एक औरत 36 दिन में काम को पूरा करती है। मैं यहां से आगे इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और वन मैन finishes वर्क इन 18 डेज, और एक आदमी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रूही 300 किलोमीटर अपने घर की तरफ पार्टली ट्रेन से और पार्टली बस से जाती है। कुछ दूरी वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ दूरी वह बस से कवर करती है। यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है बस से जाती है तो उसे 4 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन 100 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से जाती है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, मीन्स 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस सेपरेटली बताना है। हम लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ये हमने सपोज कर दिया। तो ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर आपको सपोज कर लेना है। इसके बाद हमें देखना है केस फर्स्ट, राइट। अब 300 टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। मैं टोटल डिस्टेंस भी यही लिख लेता हूं, चलो ऊपर ही, केस से ऊपर, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। अब ले लेता हूं फर्स्ट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से डिस्टेंस फर्स्ट केस में कितनी कवर करती है वो आपको क्वेश्चन में एक बार देख लेना है। तो ट्रेन से उसने कवर किया 60 किलोमीटर, तो यहां हम लिख लेते हैं 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन मैंने नोट कर लिया। टाइम निकाल देता हूं, टाइम बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना टाइम लगता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और ट्रेन की स्पीड है x, तो x 60/x आवर का टाइम ट्रेन से लगेगा। ऐसे ही डिस्टेंस बाय बस, बस से कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। तो टोटल 300 किलोमीटर है, उसमें से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर कर लिया, तो बची हुई डिस्टेंस यानी 240 किलोमीटर उसने बस से कवर किया, 240 किलोमीटर। तो टाइम बाय बस हो जाएगा, बस से टाइम कितना लगा। तो बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस 240 किलोमीटर, तो 240
अपॉन वाई आवर आ जाएगा। टोटल टाइम ट्रेन का और बस का वो 4 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर 60 अपॉन एक्स यानी ट्रेन का टाइम 240 अपॉन वाई यानी कि बस का टाइम टोटल मिलाकर है 4 घंटे। ये थी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में डिस्टेंस बाय ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर की जा रही है दैट इज 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन का टाइम निकाल लेते हैं, टाइम बाय ट्रेन। डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और स्पीड x है, तो 100 अपॉन x आवर हो जाए। राइट, अब लिखते हैं हम डिस्टेंस बाय बस से डिस्टेंस जो कवर हो रही है हम उसको नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस बाय बस 100 किलोमीटर, तो टाइम हो जाए वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से है, बस से कितनी है, तो बस से हो जाएगा 300 माइनस 100 किलोमीटर दैट इज 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस से कवर किया गया है। अब टाइम कितना लिया, तो टाइम यानी कि डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो 200 अपॉन y आवर्स टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम 4 घंटे और 10 मिनट है। इसे लिख लेता हूं मैं 4 and 10 अपॉन 60 आवर्स। ठीक है ना, क्योंकि 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स को भी मैं आवर में चेंज कर देता हूं, तो ये हो गया 25 अपॉन 6 आवर्स। इट्स मीन जो ट्रेन का टाइम है 100 अपॉन एक्स और जो बस का टाइम है 200 अपॉन वाई, ये टोटल टाइम हुआ 25 अपॉन 6। ठीक है, चलिए मैं इसमें से 25 कॉमन ले लेता हूं। 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल 25 अपॉन 6। 25 से 25 कैंसिल कर देते हैं, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 अपॉन एक्स प्लस 48 अपॉन वाई इक्वल 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब पुट करना है, पुट 1 अपॉन एक्स इक्वल यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल वी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में, तो फर्स्ट में पुट करते हैं हम 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर u, तो ये हो जाएगा 60u और 240 v दैट इज इक्वल टू 4। और यदि हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 24x u हो जाएगा प्लस 48v इक्वल 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड और 4 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर यहाँ 10 किसका 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 48 है ना, 48 5 जा 240 हो जाता। ठीक है, या मैं यहाँ भी देखता हूँ तो 12 से कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 12 से 5 टाइम और 12 से 2 टाइम्स, तो 5 का तो मैं यहाँ कर देता हूँ और 2 का यहाँ कर देता हूँ। दोबारा से देखना, 12 से मैंने कैंसिल करके देखा, 12 जैसे 60 है और 24 है, 12 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, 12 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो 5 का तो मैंने नीचे के में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से 24 का 60 का भी कर सकते हैं आप।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो आप देखिए, 120u प्लस 2 से करना है ना, 480v इक्वल 8, 5 से करना है तो 120u प्लस 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 240v इक्वल 5, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, 120 से 120 कैंसिल कर दीजिए, 480 में से 240 माइनस करोगे तो 240 बचेगा, और 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा, तो v इक्वल हो जाएगा 3/240, 3 से कैंसिल करोगे 80 टाइम, यानी 1/80। ठीक है, अब पुट करना है v इक्वल 1/80 इन इक्वेशन, चलिए इसमें कर देते हैं थर्ड में, दैट इज 60u प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल हो जाएगा 4, कैंसिल कर लेते हैं 3 टाइम्स, तो 60u इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी 1, और u की वैल्यू आ जाएगी 1/60। u और v की वैल्यू हमने दोनों निकालनी है, मैं अब यहाँ कॉर्नर पे कर देता हूँ। 1/x को हमने u माना और u की वैल्यू है 1/60। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। 1/y को हमने v माना और v की वैल्यू 1/80 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। सो स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।